एक वक्त था जब बैतूल जिले के आदिवासी बाहुल्य गांव बारिश के मौसम में देश दुनिया से कट जाते थे। न सड़क थी न पुल। ताप्ती नदी का तेज बहाव हर बार ग्रामीणों के रास्ते रोक देता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। ताप्ती नदी जो कभी गाँव की मुश्किलों की पहचान थी, आज विकास की एक मिसाल बन गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने ताप्ती सेतु और श्रृंखला में बने छोटे छोटे बांधों ने बैतूल की तकदीर ही बदल दी है। अब ताप्ती नदी पर बने आधा दर्जन से अधिक पुलों ने आवागमन को इतना आसान कर दिया है कि पहले जो नदी गांव वालों को रोकती थी, वही अब उन्हें जोड़ती है। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा लाभ मिला है बच्चों को। जो बच्चे पहले बारिश में स्कूल नहीं जा पाते थे, अब वे नियमित रूप से पढ़ाई कर पा रहे हैं। कुनखेड़ी के पास बने सेतु से 3 गाँवों के बच्चों की शिक्षा की राह आसान हो गई है। निश्चित तौर पे जीवन दायिनी हमारी ये ताप्ती बैतूल की आधार रेखा हो सकती है। इस जिले की आर्थिक स्थिति को परिवर्तित कर सकती है। सैकड़ों साल तक सिर्फ चंदोरा एक डैम था, उसके बाद पारस जो है, गोगरी है, मींढा है, उसी के सारी नदियों पे हमने डैम बनाने का काम किया। अभी जो मुख्यमंत्री जी ने जो रिचार्ज योजना ताप्ती घोषित की है, वो भी इस ताप्ती पे है। अभी 3-4 और प्रोजेक्ट, ताकि कोई क्षेत्र डूबे नहीं लेकिन बड़े डैम बन सके, उसके लिए फिर सरकार काम कर रही है। निश्चित तौर पे माँ ताप्ती ने न सिर्फ इस बैतूल का नाम रोशन किया, बल्कि हमारे जीवन को ऊंचा ले जाने का। हेमंत जी, एक दौर वो भी था जब लोग देश की तुमड़ी से नदी पार करते थे। अब ताप्ती सेतु के जो प्रधानमंत्री की सड़क योजना के अंतर्गत जो ताप्ती सेतु से बैतूल जिले के गाँव को जो जोड़ा गया, अभी और कितनी ये उम्मीद की जा सकती है? प्रधानमंत्री सड़क के पहले मध्य प्रदेश का ये बैतूल जिले का 40% हिस्सा बरसात के दिनों में मुख्यालय से अलग रहता था, लेकिन उसी योजना के कारण और बाद में बड़े बड़े जो ब्रिज बने, इनके कारण हमारी जो बैतूल में ताप्ती ही नहीं, ऐसी सैकड़ों नदियाँ हैं जिनका प्रभाव बैतूल में रहता है। उन सबको विकसित करने का काम सरकार के माध्यम से हुआ है। उनके पानी का उपयोग भी हो रहा है और आवागमन की सुविधा भी। वहीं इस मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि पहले हम कमर तक पानी में उतरते थे, अब सेतु है तो जीना आसान हो गया है। बच्चों को स्कूल भेजना भी मुमकिन हुआ है। यहाँ पे ताप्ती नदी पड़ती है, पहले ब्रिज नहीं था तो बहुत दिक्कत जाती है बच्चों को जाने के लिए। अब ब्रिज बनेगा तो बहुत सुविधा हो गया। पहले हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, ऐसा नाव वाव से नकते थे पहले। अब ब्रिज बनने से बहुत स्वाद हो गया, सुविधा। हमारे बच्चे अभी मैडम के यहाँ पढ़ते हैं, कुनखेड़ी छात्रावास में। जबकि बच्चों ने बताया कि पहले नदी पार करने में बहुत डर लगता था, लेकिन अब पुल है तो हम रोज स्कूल आते हैं, पढ़ाई में मन लगता है। 8वीं में पढ़ती हूँ और नदी के उस पार मेरा गांव है। ये पुल बनने से मैं हॉस्टल में रह पा रही हूँ। और पहले पुल नहीं बना था तो डोंगा से आना जाना करते थे, तो मम्मी पापा आ नहीं पाते थे। अब बन गए तो मिलने भी आते। धन्यवाद। मेरे पीछे पुण्य श्रीलामा सूर्यपुत्री ताप्ती और ताप्ती नदी के किनारे ये विश्व प्रसिद्ध घोघरा घाट। इस घाट को देख के आपको बेहड़ा घाट की याद आएगी। ताप्ती का ये विहंगम दृश्य देखने लायक है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और इस स्थान की यश और कीर्ति के बारे में लोग पता करते हैं कितना जबरदस्त है। कभी इस नदी को पार करने के लिए डेचकी और तुमड़ी का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब ताप्ती सेतु का निर्माण होने के बाद से अब रास्ता नदी पार करने का आसान हो गया। लेकिन ताप्ती का विहंगम दृश्य अपने आप में बेमिसाल है। आइए देखिए। मैं पंजाब केसरी टीवी के रामकिशोर पवार, बैतूल से।